राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राहु हुआ प्रचंड। अगले 3 महीनों तक इन 3 राशियों पर बरसेगी कलयुग के राजा की कृपा। सोचिए, अचानक धन की बारिश, नौकरी या बिजनेस में बड़ा उछाल, विदेश से संपर्क और डिजिटल दुनिया में जबरदस्त सफलता। और यह सब इतनी तेजी से कि आप खुद चौंक जाएं। वैदिक ज्योतिष में राहु को कलयुग का राजा और सबसे शक्तिशाली छाया ग्रह माना जाता है। यह ग्रह अचानक से आपकी किस्मत बदल देता है, रंक को राजा बना सकता है और आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अभी राहु कुंभ राशि में युवावस्था में है, यानी अगले 3 महीने यानी 15 अप्रैल 2026 तक इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। सोचिए, अचानक आपकी किस्मत पलट जाए, अचानक धन, प्रमोशन और बड़े मौके हाथ लगें, और सब कुछ राहु की कृपा से। राहु केवल छाया ग्रह नहीं, बल्कि वो ऊर्जा का महासागर है। जब राहु साथ देता है तो रंग को राजा और सपना को खसिना हकीकत बना देता है। अगर आप लंबे समय से निवेश, बिजनेस या नौकरी में बड़ा मौका पाने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह राहु की युवा अवस्था आपके लिए सीधे टारगेट पर है। 15 अप्रैल तक राहु का प्रभाव आपके जीवन में अचानक बदलाव, डिजिटल बिजनेस और विदेशी अवसरों में जबरदस्त उछाल ला सकता है। तैयार रहें। याद रखिए, राहु का गोचर केवल पैसा नहीं देता, यह आपकी सोच, साहस और महत्वाकांक्षा को भी दोगुना कर देता है। इस दौरान कुछ राशियों को धन, नौकरी, बिजनेस और डिजिटल/विदेशी प्रोजेक्ट्स में भारी लाभ मिलेगा। विशेष संकेत: राहु का अंश बल 18 डिग्री से 12 डिग्री की ओर बढ़ रहा है। जो निवेश या बड़े रिस्क लेने में हिम्मत रखते हैं, उनके लिए सपनों को सच करने का समय कभी नहीं आया। कौन है वो 3 भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत इस समय आसमान छूने वाली है? पहली राशि है हमारी मिथुन राशि, जिनको भाग्य का मिलेगा पूरा साथ। जी हां, मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर बेहद विशेष और शक्तिशाली कहा जा सकता है। आपकी कुंडली में राहु 9वें भाव में विराजमान है और साथ ही उसकी दृष्टि आपके लग्न, 3रे भाव और 5म भाव पर भी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि राहु आपके जीवन में भाग्य और किस्मत का पूरा नियंत्रण ले सकता है। इस समय मिथुन राशि के जातक अचानक ही धन, नौकरी, बिजनेस, यात्रा और परिवार में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षण बढ़ सकता है और पिता अथवा गुरु जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। राहु की इस स्थिति के कारण इस अवधि में मिथुन राशि के जातकों को लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यह यात्राएं न केवल नौकरी और बिजनेस से जुड़ी होंगी, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ विदेश यात्रा या धार्मिक तीर्थ यात्राओं का अवसर भी दे सकती हैं। ऐसे समय में आपके निर्णय और सोच में चतुराई और बुद्धिमत्ता देखने को मिलेगी। लग्न पर राहु की दृष्टि और गुरु बुध की सकारात्मक स्थिति आपके बौद्धिक स्तर और निर्णय क्षमता को भी ऊंचा करेगी। पैसों से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य, पारिवारिक मतभेद और आर्थिक अड़चनें भी दूर हो सकती हैं। 3रे भाव पर राहु की दृष्टि आपकी कम्युनिकेशन पावर को नई ऊंचाई देगी। इस समय आपकी वाणी और विचारों में प्रभावशाली बदलाव आएंगे, जिससे आप व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। 5म भाव पर गुरु और राहु की दृष्टि के कारण संतान, पिता और स्वयं की भाग्योन्नति भी बढ़ेगी। विवाह और नए रिश्तों के लिए भी अनुकूल योग बन रहे हैं। उपाय: ओवरथिंकिंग से बचें और मानसिक तनाव को नियंत्रित रखें। घर की छत, बाथरूम और पूजा स्थल को साफ रखें। शनिवार की शाम को 108 बार राहु मंत्र का जाप करें। मिथुन वाले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत इस राहु के गोचर में चमके, तो नीचे कमेंट में बताइए कि आप तैयार हैं भाग्य बदलने के लिए। दूसरी राशि है हमारी कन्या राशि। चुनौतियों का होगा अंत, बनेंगे शत्रुहंता। जी हां, कन्या राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का यह गोचर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और सशक्त अवसर लेकर आने वाला है। राहु इस समय आपकी गोचर कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है, जो ज्योतिष शास्त्र में शत्रुहंता के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिन परेशानियों, बाधाओं और चुनौतियों ने लंबे समय से आपका मनोबल डगमगाया हुआ था, उनका निवारण होने वाला है। राहु की दृष्टि 10म भाव, 12 भाव और धन भाव पर पड़ रही है, जिससे आपके पेशेवर, आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस गोचर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कन्या राशि के जातक अटके हुए मामलों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर जो लोग लंबे समय से विदेश जाने, वर्क परमिट या वीजा प्रक्रिया में प्रयासरत थे, उनके लिए राहु का यह गोचर अत्यंत शुभ है।
छठे भाव में राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से विदेश संबंधी अटकी हुई प्रक्रियाएं तेज होंगी और लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं को सफलता प्राप्त होगी। पिछले वर्ष 2025 में बढ़े हुए अनावश्यक खर्च और आर्थिक दबाव का मुख्य कारण मंगल का प्रतिकूल प्रभाव रहा था, लेकिन राहु का यह गोचर खर्चों पर नियंत्रण और वित्तीय संतुलन स्थापित करने में मदद करेगा। जिन लोगों का हाउस लोन, वाहन लोन या बिजनेस फाइनेंस अटका हुआ था, उनके लिए राहु और गुरु की संयुक्त दृष्टि समाधान के प्रबल योग बनाएगी। पुराने कर्ज चुकाने में भी राहु की कृपा से सहूलियत प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। इसके अलावा आपसे राहु की दृष्टि दशम भाव पर होने से आपके करियर और पेशेवर जीवन में बड़े बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी परिवर्तन, नई नौकरी, व्यवसाय की शुरुआत या बिजनेस विस्तार के अवसर इस अवधि में प्रबल रूप से बनेंगे। धन भाव पर राहु की दृष्टि से अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी से फायदा और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होने की संभावना भी बनी हुई है। राहु आपके महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएंगे, नए इनोवेटिव विचार देंगे और जोखिम लेने की क्षमता विकसित करेंगे। इससे भविष्य में उल्लेखनीय और स्थायी सफलता हासिल करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों के जीवन में मानसिक शक्ति, साहस और रणनीति की क्षमता भी बढ़ेगी। राहु की ऊर्जा आपको हर चुनौती का सामना करने में समर्थ बनाएगी और विरोधियों या शत्रुओं के प्रभाव से मुक्ति दिलाएगी। यह समय आपके लिए सशक्त बनने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने का सुनहरा अवसर है। उपाय: शनिवार को सफाई कर्मचारी या जरूरतमंद को दान दें। शनिवार की शाम को AUM राहवे नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के दौरान चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं, इससे राहु की कृपा बढ़ती है। कन्या राशि वाले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत इस राहु के गोचर में चमके, तो नीचे कमेंट में बताइए कि आप तैयार हैं भाग्य बदलने के लिए। तीसरी राशि है हमारी कुंभ राशि। व्यक्तित्व में निखार और अथॉरिटी की प्राप्ति। जी हां, कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर लग्न भाव में होना और 15 अप्रैल तक उसकी युवा अवस्था जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। राहु की ऊर्जा इस समय व्यक्तित्व, सोच और आत्मविश्वास में निखार लाने वाली है। पंचम भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर होने से यह गोचर विशेष रूप से भाग्यशाली और शुभ फल देगा। जातक अपने निर्णय क्षमता, बौद्धिक स्तर और आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे। शनि की 7.5 के अंतिम चरण के कारण पिछले वर्षों में आए स्वास्थ्य, पारिवारिक और आर्थिक परेशानियों से अब धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। राहु का प्रभाव जातकों को भावनात्मक मोह और बाधाओं से मुक्त कर खुद पर फोकस करना सिखाएगा। इस समय मानसिक, आर्थिक और शारीरिक मजबूती प्राप्त होगी, जिससे आप करियर और व्यापार में नई पहचान और सम्मान हासिल कर सकेंगे। राहु की ऊर्जा के कारण नौकरी परिवर्तन, बड़े पैकेज की संभावना, बिजनेस विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिल सकती है। विवाह, पार्टनरशिप और विदेश संबंधी कार्यों में भी राहु अनुकूल परिणाम देंगे। पंचम भाव में गुरु और राहु की संयुक्त दृष्टि आपके लिए शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, इनोवेटिव कार्य और क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता सुनिश्चित करेगी। यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए अथॉरिटी, सम्मान और नेतृत्व के नए अवसरों से भरा हुआ है। राहु का यह गोचर जातकों को सकारात्मक सोच, साहस और जोखिम लेने की क्षमता भी देगा। जो लोग लंबे समय से पैसों, पद या प्रतिष्ठा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस अवधि में सफलता प्राप्त हो सकती है। राहु की ऊर्जा आपको सुदृढ़ मानसिक शक्ति, नए विचार और व्यावसायिक चतुराई भी प्रदान करेगी। उपाय: राहु के सकारात्मक प्रभाव के लिए धार्मिक यात्राएं करें और गंगा स्नान करें। घर की छत, सीढ़ियां और बाथरूम साफ रखें। शनिवार को 108 बार राहु मंत्र का जाप करें। राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ। कुंभ राशि वाले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत इस राहु के गोचर में चमके, तो नीचे कमेंट में बताइए कि आप तैयार हैं भाग्य बदलने के लिए। चौथी राशि है हमारी मीन राशि। भाग्य और सफलता की दिशा में बड़ा उछाल। जी हां, मीन राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर द्वादश भाव में स्थित होना आपके जीवन में आर्थिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत देता है। राहु की दृष्टि द्वादश, छठे और 8वें भाव पर होने से पुराने कर्ज, अटकी हुई योजनाएं, निवेश और व्यावसायिक बाधाएं दूर होंगी। इस समय आप अचानक धन लाभ, संपत्ति से फायदा और वित्तीय स्थिरता हासिल कर सकते हैं।
राहु की प्रचंड ऊर्जा आपको नए अवसरों को पहचानने, जोखिम लेने और महत्वाकांक्षी बनने की शक्ति देगी। करियर में पदोन्नति, नई नौकरी, व्यवसाय विस्तार या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के मौके बन सकते हैं। साथ ही यह समय आपको मानसिक और शारीरिक मजबूती, साहस और रणनीतिक क्षमता भी देगा, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का आसानी से सामना कर पाएंगे। पिछले समय में यदि आपकी योजनाएं अटकी हुई थीं या निवेश में नुकसान हुआ था, तो राहु की कृपा से सब कुछ गति पकड़ सकता है। यात्रा, विदेश संबंधी कार्य और डिजिटल / विदेशी बिजनेस में भी उछाल देखने को मिलेगा। उपाय: शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान करें। घर के उत्तर पश्चिम दिशा को साफ और व्यवस्थित रखें। शनिवार की शाम को 108 बार मंत्र का जाप करें। मीन राशि वाले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राहु आपके जीवन में सफलता और आर्थिक स्थिरता लाए, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। 5वीं और आखिरी राशि है सिंह राशि। शक्ति, सम्मान और भाग्य में बढ़ोतरी। जी हां, सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर तृतीय भाव और लग्न पर प्रभाव डालना आपके जीवन में व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को नया आयाम देगा। राहु की दृष्टि दूसरे, 5वें और 9वें भाव पर होने से आपके धन, शिक्षा, संतान और करियर में सकारात्मक बदलाव संभव हैं। राहु की युवा ऊर्जा इस समय आपके जीवन में साहस, महत्वाकांक्षा और नई सोच लाएगी। पिछले समय में यदि आपने किसी निर्णय में देर की थी या योजना अधूरी रह गई थी, तो अब राहु की कृपा से कामयाबी और गति मिलेगी। करियर में बड़े पद, नई नौकरी, प्रमोशन या बिजनेस विस्तार के अवसर उत्पन्न होंगे। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता की संभावना भी प्रबल है। धन भाव पर राहु की दृष्टि से अचानक धन लाभ, निवेश से फायदा और वित्तीय स्थिरता मिल सकती है। संतान और परिवार के मामले में भी सुख शांति बनी रहेगी। राहु की सकारात्मक दृष्टि आपको साहसिक निर्णय लेने, जोखिम उठाने और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगी। उपाय: शनिवार को सफाई कर्मचारी या जरूरतमंद को दान दें। घर की छत और बाथरूम साफ रखें। शनिवार की शाम को 108 बार मंत्र का जाप करें। सिंह राशि वाले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राहु आपके जीवन में शक्ति, सम्मान और भाग्य लाए, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं।